दुनिया के सबसे निकम्मे पायलट्स भारत के पास थे, लेकिन अब एक मुकाबला शुरू हो चुका है अमेरिका और भारतीय फिजाइया के दरमियान तैयारों की तबाही का, पायलट्स की हलाकत का। एक के बाद एक उनके तैयारे तबाह होते जा रहे हैं। और जिस तरह पहले भारत की हम हर रोज़ सुनते थे कि कोई हेलीकॉप्टर गिर गया, कोई तैयारा गिर गया और फाइटर जेट गिर गया, पायलट हलाक हो गया, बिल्कुल इसी तरह अब अमेरिका से खबरें आ रही हैं और उसके फाइटर जेट्स एक के बाद एक तबाह हो रहे हैं। और आज तो एक बहुत ही बड़ा वाक़या हुआ है जिसमें B-52 बमबार तैयारा ये तबाह हो गया है। $110 मिलियन का तैयारा था। ये कैलिफोर्निया के करीब एक सहरा में गिरा और गिरकर तबाह हो गया। वजूहात क्या हैं अभी तक कुछ सामने नहीं आई, तहकीकात जारी हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो अमेरिका की एयरफोर्स को हुआ है। इस तैयारे को अगर हम डिस्कस करना शुरू करें तो ये एक ऐसा तैयारा है जो वियतनाम वॉर लड़ चुका है, जो इराक़ में 1991 की वॉर लड़ चुका है और अभी ईरान वॉर तक इसमें जो है इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे पता चलता है कि ये तकरीबन 60 साल से अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल है और बहुत ही इफ़ेक्टिवली इसको इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से। ये कन्वेंशनल वेपन्स भी लेके जाता है और ये न्यूक्लियर वेपन्स भी लेके जाता है और इसीलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और ये जब उड़ता है तो एक गैर मामूली ख़बर होती है, ये फ़ौजी हलकों में डिस्कस की जाती है। और ये आज एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया। B-52 तैयारा ये पहला तैयारा नहीं है जो गिरकर तबाह हुआ। इससे पहले 2 रोज़ पहले ही एक F-18 हॉर्नेट जो उनका फाइटर जेट था अमेरिकी एयरफोर्स का, वो गिरकर तबाह हुआ और अमेरिका के अंदर वो एक परवाज़ पे था, नॉर्मल परवाज़ पे था, किसी मिशन पे नहीं था। वो भी गिरकर तबाह हो गया और उसकी वजूहात भी अभी तक सामने नहीं आ सकी। उसके हवाले से भी तहकीकात जारी हैं। एक महीना पीछे चले जाएँ तो EA-18 उनके जो ग्रॉलिंग जेट्स थे, 2 बहुत अहम कीमती जेट्स, $70 मिलियन का एक, ये 2 जेट्स आपस में एक एयर शो के दौरान टकरा गए और टकराकर ज़मीन पर गिरे। 4 उनके जो उसमें पायलट्स थे और को पायलट थे, ये लोग बमुश्किल अपनी जान बचाकर उस जहाज़ से निकल सके। बच तो गए लेकिन उनको मामूली चोटें आईं, लेकिन 2 तैयारे $140 मिलियन के ये तबाह हो गए। तो मजमूई तौर पे अगर हम देखें तो पिछले 1 माह के दौरान अगर हम बिल्कुल कहीं और ना देखें और बिल्कुल किसी और की बात ना सुने और बिल्कुल US एयरफोर्स की ही बात सुन लें और उन्हीं के आदाद शुमार ले लें तो उनके 4 बहुत कीमती तैयारे तबाह हो चुके हैं जिनकी मजमूई तौर पे मालियत $310 मिलियन है। और अगर इन तैयारों को आप मज़ीद कैलकुलेट करना चाहें, इससे आगे बढ़ना चाहें, तो उनके F-35 तैयारे ईरान में तबाह हुए, F-15 तैयारा ईरान में तबाह हुआ, 4 तैयारे F-15 बताए जा रहे हैं कि उनके मजमूई तौर पे इस ईरान मिशन के दौरान मशरिक़ वस्ता में और ईरान के महाज़ों पे तबाह हुए हैं। इसी तरह उनके KC-135 टैंकर्स तकरीबन 7 तैयारे वो हैं जो उनको भी नुकसान पहुँचा और वो भी या तो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए या इस हालत में थे कि उनको अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हेलीकॉप्टर्स की एक बहुत लंबी फहरिस्त है। MQ-9 रीपर ड्रोन्स $1 अरब से ज़्यादा के हैं जो तबाह कर दिए गए हैं। इसी तरह A-10C थंडरबोल्ट तैयारे हैं, 2 तैयारे हैं जो बहुत ही लो फ्लाइट करते थे और फ़ौजियों को सपोर्ट करते थे। ग्राउंड इन्वेजन के दौरान जब ज़मीनी ऑपरेशन हो रहा होता था तो ये सामने से आने वाले दुश्मन के टैंकों के परखचे उड़ा देते थे, फौलादी गाड़ियों में आने वाले फ़ौजियों के परखचे उड़ा देते थे और इसीलिए ये तैयारे बहुत अहम हैं। और अभी 2 रोज़ पहले मैंने एक व्लॉग में बताया था कि ये एक पूरा स्क्वाड्रन मशरिक़ वस्ता से A-10C थंडरबोल्ट तैयारों का वापस बुला लिया गया है। और इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब ईरान में किसी ज़मीनी ऑपरेशन का इरादा नहीं रखता। अमेरिका मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया है और उसके A-10C थंडरबोल्ट तैयारे जो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके थे अपनी कारकर्दगी से, वो ईरान के महाज पर ईरान की जंग में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। ईरान ने उनको बहुत ही कामयाबी से निशाना बनाया। इस्फहान में एक A-10C थंडरबोल्ट तैयारे के परखचे उड़ा दिए और वो एक ऐसी मुहिम पे था जिसमें वो अपने पायलट को बचाने के लिए आए थे। दुनिया का मुश्किल और पेचीदा तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन जिसकी सपोर्ट के लिए ग्राउंड फोर्सेस की जब वो C-130 तैयारे से उतरी इस्फहान के मकाम पे, तो वहाँ पर इसको तैयारे ने A-10C थंडरबोल्ट तैयारों ने अपने फ़ौजियों को सपोर्ट करने की कोशिश की और उनकी बैक पर पहुंचा, लेकिन उसके बहुत ही कामयाबी से ईरानी पासदारान इनकलाब ने लो रेंज मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया और अमेरिका को एक बहुत ही गहरा झटका लगा ग्राउंड इन्वेजन के हवाले से। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मुकम्मल तौर पर इस प्लान को ही स्क्रैप कर दिया कि हम अब ईरान की ज़मीन पर उतरेंगे, हमारे फ़ौजी कदम रखेंगे और उसके बाद जाके उसका यूरेनियम चुराएंगे। यूरेनियम चुराने के हवाले से जो भी प्लान अमेरिका बना
उड़ा रहा था, वो उसमें A-10C थंडरबोल्ट तैयारों का बहुत ही कलीदी किरदार था। और एक-एक करके जो तैयारे तबाह हो रहे हैं, इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि एक तो वो जंग में तबाह हो रहे थे ईरान के साथ, लेकिन अब कहीं टकरा कर तबाह हो जाते हैं, कहीं सीधी तरह बिल्कुल जा रहे होते हैं, सीधी-सीधी एक मिशन पे होते हैं, फ़्लाइट पे होते हैं, तरबियती प्रवास पे होते हैं, अपने ही मुल्क के अंदर होते हैं, और वो किसी जंगी मुहिम में नहीं होते, लेकिन वो गिरकर तबाह हो जाते हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है? क्या ये किसी किस्म की जैमिंग है जो हो रही है? ये क्या मामलात हैं? इसकी कोई अभी तक तहकीकाती रिपोर्ट्स भी सामने नहीं आई। और अब चूँकि ये वाक़यात पैदर पै हो रहे हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के तैयारे इस तरह तबाह हो रहे हैं जैसे शिकारी कोई परिंदों का शिकार करता है कि जब वो ज़मीन से खड़े होकर गन चलाता है, फायर करता है, तो एक के बाद एक परिंदे आकर ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अमरीकी तैयारे एक के बाद एक अपने ही मुल्क के अंदर आ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, या फ्रेंडली फायर का शिकार हो रहे हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर, और उनके दो F-15 तैयारे तबाह हो रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि कुछ ऐसा है, बहुत से हल्के इसको डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ ऐसे मामला ज़रूर हैं कि ये तैयारे मुसलसल गिर रहे हैं, इनके वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। तो अमरीकी फ़िज़ाइया के पायलट जो दुनिया भर में अपनी महारत से अपना लोहा मनवा चुके थे और दुनिया को दिखा चुके थे कि वो किस कदर माहिर हैं, अब तैयारों को संभाल नहीं पा रहे, एक के बाद एक उनके तैयारे गिर रहे हैं। वजूहात भी सामने नहीं आ रही या फिर लाई जा रही, और दुनिया को इंतज़ार है कि इतने महंगे $110 मिलियन के तैयारा, $70 मिलियन के फ़ाइटर जेट्स किस तरह तबाह होते जा रहे हैं, और एक के बाद एक तबाह होते जा रहे हैं। और ये सारे तैयारे उन तैयारों से अलग हैं जो ईरान और मशरिक़ वस्ता के महाज़ पे तबाह हो गए। ये उन तैयारों से अलग हैं जो अभी कुवैत और कतर और मुख्तलिफ़ और बहरीन की एयर बेसिस पे खड़े खड़े तबाह हो गए, हैंगर में खड़े खड़े तबाह हो गए। इसमें वो F-35 तैयारे शामिल नहीं हैं जो हैंगर में खड़े खड़े तबाह हो गए, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो 4 से 12 तक उनकी तादाद बताई जा रही है। अभी रीसेंट अटैक में जो मशरिक़ वस्ता की एयर बेसिस पे किया गया, इसमें वो F-15 तैयारे शामिल नहीं हैं जो मुख्तलिफ़ महाज़ों पे ईरान में और मशरिक़ वस्ता में निशाना बनाए गए, और ईरान ने उनको बहुत ही कामयाबी से निशाना बनाया। इसके अंदर वो MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी नहीं हैं जो एक के बाद एक आसमान से आके ज़मीन पर गिरते रहे। उनको ईरान ऐसे शिकार कर रहा था कि पूरी वो टेक्नोलॉजी को ही ईरान खा गया और ख़त्म कर दी, उनकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट कर दी। F-35 तैयारों की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी, $115 अरब की लागत से तैयार हुई थी, वो भी ईरान ने एक ही झटके में ख़त्म कर दी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के ज़रिए, और उनका शिकार ऐसे करना शुरू कर दिया कि अमेरिका को अपने F-35 तैयारे ग्राउंड पर उतारने पड़े, हैंगर्स में खड़े करने पड़े, और उसके बाद ईरान ने इससे भी नेक्स्ट लेवल का एक स्टेप उठाया और उनको हैंगर्स में तबाह करना शुरू कर दिया। तो मजमूई तौर पे अमेरिका की जो एयरफोर्स है उसकी कारकर्दगी भारतीय फ़िज़ाइया के करीब पहुंच चुकी है, और जिस तरह भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारे एक के बाद एक तबाह होते हैं और वो मजाक बन चुकी है पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिकी एयरफोर्स भी अपनी महारत से, जिस तरह उसका एक बहुत बड़ा नाम था, अब अपनी महारत को खोती जा रही है। उसके पायलट्स एक के बाद एक गिर रहे हैं, और आज के जो एक B-52 बॉम्बर तैयारे की तबाही है, ये एक बहुत बड़ी ख़बर है, क्योंकि इसमें क्रू के जो 8 लोग थे वो भी इसमें हलाक हो गए हैं मुबैना तौर पे। अब तक की यही इत्तला सामने आ रही हैं, कोई नहीं बचा आज के उस तैयारे के हादसे में। और इस तैयारे का हादसा क्यों हुआ, क्या इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग थी या किसी किस्म की कोई हैकिंग थी, या इसमें कोई फ़नी ख़राबी हो गई थी, अब तक इसकी तहकीक़ात के हवाले से कुछ सामने नहीं आया। 2 रोज़ पहले एक तैयारा तबाह हुआ, उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। 1 माह पहले भी 2 तैयारे आपस में किस तरह टकरा गए, ये बहुत ही हैरानकुन था उन तमाम लोगों के लिए जो फ़िज़ाइया से जुड़े होते हैं, जो तैयारों को जानते हैं और फ़्लाइंग के तजुर्बे से वाकिफ़ हैं। वो इन तैयारों के करीब आकर इनके टकराने से E-18 जो तैयारे टकराए, $70 मिलियन का एक तैयारा, 2 तैयारे टकरा कर गिरे और तबाह हो गए। तो अमरीकी फ़िज़ाइया इस वक्त बहुत ज़्यादा बोझ में है, बहुत ज़्यादा दबाव में है, और उसका एक ऐसा भी पायलट है जिसने F-15 तैयारा पहले कुवैत में तबाह कराया, एक फ़ायर लगने की वजह से, जो कुवैत के डिफेंस सिस्टम ने गलती से फ़ायर कर दिया था। और उसके बाद वही पायलट जब ग्राउंड पर उतरा और उसको दोबारा तैयारा दिया गया, तो उसने दूसरा F-15 ले जाकर ईरान में तबाह करा दिया। और ये एक ऐसा पायलट था जो महंगा तरीन पायलट साबित हुआ, क्योंकि उसको बचाने के लिए जब अमरीकी फ़िज़ाइया ने एक दुनिया का सबसे बड़ा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन किया, तो उसमें $800 मिलियन के तैयारे राख हो गए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ावी के साथ।